ओम शांति। सर्वशक्तिवान सत्य माता पिता, सतगुरु, सत्य शिक्षक शिव बाबा के हम सब आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। बाबा के घर में आए हुए ऐसे भाग्यवान बाबा के बच्चों का, भाई एवं बहनों का आज इस प्रथम सेशन में सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है, स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत गहरा विषय है, अनमोल जीवन, अमूल्य जीवन। दुनिया में भी कहा गया है मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। वो लोग तो यूं सोचते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में आता है, फिर पता नहीं कितनी योनियों में आने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। अब बाबा ने हम बच्चों को इस चिंता से तो मुक्त कर दिया है। हम बाबा के बच्चे निश्चिंत हैं, निश्चित हैं और बहुत प्रसन्न हैं कि हम मनुष्य सदा ही मनुष्य रहेंगे, पशु पक्षी योनियों में नहीं आएंगे। आप सबको ये निश्चय है या किसी को अभी भी मन में भय है, मालूम नहीं अगला जन्म कहाँ होगा? तो संगम युग की घड़ियों में ज्ञान सागर बाबा इतना रहस्य भरा, इतना गहरा ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। अगर हम किसी एक भी पॉइंट का लेकर अभ्यास करें तो आप सारा जीवन भी लगाएं तो पूरा नहीं होगा। अब ये संगम युग भी अमूल्य है और ये संगम युग में जीवन, ब्राह्मण जीवन, सिंपली ब्राह्मण जीवन नहीं है। इस ब्राह्मण जीवन को बाबा ने कितने टाइटल, कितना सुंदर रूप से श्रृंगारा है। हम शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाबा के बच्चे हैं। आज का विषय ऐसा है, सुनते भी चलें लेकिन साथ साथ चेक करें, क्या मुझे ये स्मृति रहती है मैं आत्मा शिव वंशी हूं? साकार में ब्रह्मा मुख वंशावली, इतने बड़े ईश्वरीय दैवी परिवार का मैं आत्मा ब्राह्मण कुल भूषण हूं। भूषण समझते हैं ना, जेवर, आभूषण। उसकी कितनी वैल्यू होती है। जैसे आप दुनिया में कहते हैं ये हमारा कुल दीपक है। हम इस ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार में, भगवान के परिवार में कुल भूषण है। ऐसा जीवन कहाँ? अमूल्य है,
जहां भगवान स्वयं हम बच्चों पर वो प्रभु प्रेम बरसा रहा है। आज सवेरे की मुरली को याद करें, कितनी बार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा तो हम बच्चों से कितना प्यार करता है। आज सारा दिन अनुभव किया, मनन किया, या सवेरे सुना, बस सुना फिर गया हवा में। बाबा कितना प्यार करता है, जरा झांक के देखिए। हम अपने लौकिक बच्चों को, भाई बहनों को भी इतना प्यार नहीं करते। हम आत्माएं क्या से क्या बन गई, पतित बन गए, पाप आत्मा बन गए, और वो सर्वशक्तिवान पतित पावन फिर भी कहता है, मीठे बच्चे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। और आज तो बाबा ने उस प्यार की लिमिट को इतना पार कर दिया। जो बाबा ने कहा, बच्चे मुझे याद करो, लेकिन कितना याद करो। याद करने से क्या होगा, एकदम ठर जाएंगे। ठर जाएंगे माना, जैसे कभी बहुत अच्छी कोई बात होती है तो हम क्या कहते हैं, अरे वो जो मैंने देखा, वो जो मैंने पाया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए। क्या हमें ये अनुभव है? चेक करें। इस अमूल्य जीवन में, बाबा की याद में, क्या कभी मेरे रोंगटे खड़े हुए? वाह बाबा, आज मैं ऐसा योग में बैठी, ऐसा बाबा की याद में बैठी, इतनी बाबा से मुझे शक्ति मिली, इतना प्यार बाबा का मुझे मिला, मेरे तो आज रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा अनुभव है? चेक करें। क्या मैं कभी ऐसा याद में बैठती हूं, बैठता हूं? एकदम हमारा जीवन अमूल्य है, लेकिन अनुभव के लिए, अनुभूतियों के लिए हम क्या कह देते हैं, क्या करें समस्याएं बहुत हैं, क्या करें जिम्मेवारियां बहुत हैं, क्या करें मेरे घर में, मैं तो ठीक हूं, फलाना बहुत बीमार है, मैं तो ठीक हूं, पर मेरे घर में ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसके संस्कार ऐसे हैं जो सबको डिस्टर्ब करता है। क्या भक्ति में कोई ऐसा चित्र है? बाबा ने कई बार याद दिलाया है, कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन मैं आत्मा अचल अटल अडोल हूं। अगर अचल अटल अडोल हूं तो मेरा जीवन अमूल्य है। कितने उदाहरण हैं। अभी तो शिवरात्रि सामने आने वाली है। लोग शिव शंकर एक मान लेते हैं, और शंकर का रूप कौन सा दिखाते हैं? तपस्वी स्वरूप, एकदम ऐसे बैठा है। केवल ऐसे नहीं बैठा है, उसके गले में सर्प है, सिर पे सर्प है, लेकिन साथ साथ सिर पर गंगा भी निकल रही है, चांद भी है, सर्प भी है, कपड़ा कोई नहीं पहना हुआ है, एकदम साधना में बैठा है। तो शंकर कोई अलग से कोई शंकर नहीं है, यही हमारा तपस्वी स्वरूप है। समस्याएं हैं, सर्प हैं,
ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये सब सर्प हैं। गला मेरा पकड़ा हुआ है, सिर पे भी चढ़ के बैठा हुआ है। सांप हो, वहीं से कोई नदी, गंगा यमुना निकल रही हो, वो जाएगा पानी में, उसको पता है मैं जाऊंगा तो बह जाऊंगा। तो शंकर के यहाँ कोई डैम थोड़ी था जिसमें से, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, सबको पता है गंगोत्री से गंगा निकली। लेकिन मैं तपस्वी स्वरूप आत्मा, जिसकी जटाओं से माना दिव्य बुद्धि से सदा ज्ञान का मनन चिंतन हो रहा है। अब हम चेक करें, अगर मेरी ये स्थिति है तो मेरा जीवन अमूल्य है, वरना तो मैंने कुछ समझा ही नहीं। बार बार स्वयं को देखें, अपने को पूछें, बाबा ने मुझे ये इतना ऊंचा ब्राह्मण जीवन दिया है, मैंने इस ब्राह्मण जीवन की वैल्यू कितनी आंकी है? जो बाबा ने कहा बच्चे याद में बैठो, बस ठर जाना चाहिए। और हम क्या कहते हैं, याद में तो बैठे थे, कल तो बड़ा अच्छा योग लगा था, भाई ने गीत बहुत अच्छे अच्छे चलाए, बस मैं तो एकदम बाबा की याद में लीन हो गया। या कल जिसने योग कराया बहन जी ने इतनी अच्छी कमेंट्री कराई, बस। पर आज मैं जाके बैठी, बहुत कोशिश की, योग ही नहीं लगा। ये कौन सा फिर योगी हुआ? ये कौन सा योगी हुआ? मैं योगी, तू आत्मा, सदा बाबा की याद में लीन रहने वाली आत्मा, सदा बाबा के प्यार में, प्रभु प्रेम में खोई हुई आत्मा, तब कहेंगे अमूल्य जीवन। एक भी संकल्प, गंगा निकल रही है ना जटाओं से, एक भी संकल्प इधर उधर गया तो मेरा जीवन अमूल्य नहीं है, वेस्ट हो गया। कितनी अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे तुम्हारा तो यादगार है। जो शेष नाग को भी क्या बनाया, डांस करने की स्टेज बना लिया। दिखाते हैं ना श्री कृष्ण, वो शेष नाग निकलता है, उसके ऊपर चढ़ के डांस करता है। हम तो कोई जरा सी बात हो जाती है, बात तो छोड़िए, अगर हमें अभी कोई प्रोग्राम अचानक मिल जाता है, खुश तो बहुत होंगे, अरे आज हमको ये सेवा मिली, ये काम करना है। लेकिन टेंशन इतनी, जो बात मत पूछो, रंग रूप सब बदल जाएगा। अरे जल्दी जल्दी करना है, लेट ना हो जाए, फिर बड़े ऐसे कहेंगे, ये करेंगे। तो ये मेरा अनमोल जीवन हुआ? कार्य करने में इतनी शक्ति नहीं लग रही है, कार्य करने से थकान नहीं हो रही है, लेकिन हमारी सोच, हमारे संकल्प, उनमें जो हमारी शक्ति जा रही है, उससे हम योगी से फिर क्या बन जाते हैं, रोगी बन जाते हैं। अरे अचानक प्रोग्राम मिला, इतना मैं तो थक गई, अब मैं तो 2 दिन आराम करूंगी। बहुत मुरलियों में बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें सेवा का मेवा, ताजा फल मिलता है। कौन सा? तुरंत खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। और हम क्या कहते हैं, अभी तो भाई 2 प्रोग्राम कर लिए, शिवरात्रि की प्रदर्शनियां कर ली, अब तो 2-3 दिन आराम करेंगे। इसका मतलब मुझे कोई फल मिला ही नहीं। अगर फल मिलता तो मैं ये कहती, सेवा की, क्या आनंद आया, क्या बाबा ने शक्तियां दी।
अब तो मैं 3 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन बस साइलेंस में बैठूंगी और बाबा से शक्ति लूंगी। ये संकल्प नहीं आता है, चेक करो। संकल्प ये आता है, हमने शिवरात्रि पर 2 प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम किए, बड़ा प्रोग्राम किया, थक गए, अब 2 दिन तो आराम करेंगे। अगर मेरे अंदर ये फीलिंग है, ये अनमोल जीवन बाबा ने मुझे दिया है, बहुमूल्य जीवन दिया है, तो कभी थकान ही नहीं होगी। कितने यादगार हैं। तीसरा यादगार बाबा ने याद दिलाया एक अव्यक्त मुरली में, बच्चे तुम्हारा एक चित्र है, कौन सा याद है किसी को? शेष नाग की शैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं। भक्ति में तो कहते हैं, लक्ष्मी जी पूछती हैं कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं मनन चिंतन कर रहा हूं। इसका अर्थ ये है कि हमारा ये ब्राह्मण जीवन अनमोल तब है जब सदा, हर घड़ी, हर सेकंड में हमारा मनन चिंतन चलता रहे। मनन चिंतन चलता होगा फिर ये कहेंगे ही नहीं कि अरे मौन में कैसे रहें। जो मनन चिंतन या अंदर चिंतन कर रहा है या प्रभु से, बाबा से उसकी लगन लगी हुई है, अब वो दूसरे से बात कैसे करेगा? अभी आप सब क्लास में बैठे हैं, एक क्लास ही केवल सुन रहे हैं। आपको कोई कहेगा भी ना कि इधर आओ थोड़ा, कहेंगे कोई ज़रूरी काम है, नहीं तो मैं बाद में करूँगा, अभी तो क्लास बहुत अच्छा चल रहा है। कोई थोड़ा कान में कुछ पूछे, अरे क्लास सुन, बहुत अच्छी क्लास है। अब अगर मेरा मनन चिंतन चल रहा है तो मेरा समय कहाँ जाएगा? क्या वेस्ट होगा? क्या मेरा समय मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या ब्रांचेस हैं उनमें जाएगा? आजकल ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, खाली समय में सब लगे हुए हैं व्हाट्सएप। बस जिनका ये जन्म, जिनको अनुभव हो गया है मेरा ये अमूल्य जीवन है, बहुमूल्य जीवन है, अनमोल जीवन है, वो 1 सेकंड भी इन चीजों में वेस्ट नहीं कर सकते। जहां जरूरी है, आपका ईमेल आया है, कोई मैसेज आप पढ़ेंगे, जवाब दिया, फिनिश। हम क्या देख रहे हैं, मेरा समय कहां जा रहा है? तो पहली बात, मेरी स्मृति, मेरी कॉन्शियस करो चेक कितनी हायर है। दूसरी बात, मेरा समय केवल बाबा की याद में, मनन चिंतन में जा रहा है। तीसरी बात, जो बाबा ने कहा है व्यवहार में भी, एक बाबा की मुरली है, उसमें बाबा ने बहुत अच्छा शॉर्ट में कहा है, मगर बहुत प्यारा सा कहा है। बाबा ने कहा, बच्चे कोई कोई कहते हैं कि बाबा मेरा तो थोड़ा, मैं ऊंचा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मेरा आवाज़ ही इतना ऊंचा है। कहते हैं ना, कईयों को हम कहते हैं ज़रा धीरे बोल, कहते बहन जी मेरा वॉल्यूम, मेरा साउंड ही इतना ऊंचा है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी दुनिया में एक मशीन ऐसी है जो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाती है। कौन सी मशीन है? आपको याद होगा, आजकल तो सबके पास मोबाइल और ये सब है। आगे जब कैमरे में फोटो खींचते थे तो कहते थे ना, नेगेटिव हैं इस फोटो के, पॉजिटिव करवाना है, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। बाबा ने कहा, वो जड़ मशीन तुम्हारी क्रिएशन ये कर सकती है, और तुम तो क्रिएटर हो, क्या आप नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकते?
हम तो जल्दी से, मैं क्या करूं, मेरा आवाज ही, क्योंकि हमने कभी इस आवाज को धीरे करने की कोशिश ही नहीं की है। हमने दूसरों के साथ प्यार से बोलने का कभी अभ्यास ही नहीं किया है। हर समय अपना मैं, आपने ये किया या नहीं किया, आपको कहा था ऐसे करना है। तो अमूल्य जीवन हमारा तब है जब मेरा एक भी सेकंड, एक भी संकल्प, एक भी बोल या कर्म व्यर्थ ना जाए, लेकिन उसमें हम जमा करें। अभी संडे की मुरली थी ना, बाबा ने क्या कहा, कल परसों जो मुरली थी, जमा किया। अगर साधारण कर्म है, साधारण संकल्प है, तो जमा तो नहीं किया ना। अगर जमा नहीं किया तो मैं विशेष आत्मा ठहरी। बाबा कितना प्यार करता है, तुम विशेष आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। आज भी बाबा ने सवेरे मुरली में कहा, बच्चे बाबा आकर तुम्हें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, जो तुम्हें कांटे से फूल बना देता है। सत्युग की राजाई देता हूं। अब मैं फूल बनी या नहीं बनी? तो बाबा ने कहा, बच्चे जो फूल बच्चे होंगे वो कितना मीठा बोलेंगे। हम बाबा के बच्चे, केवल आपकी बात नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। हम बाबा के बच्चे, जरा आज सारे दिन का या पिछले 2 घंटे का चार्ट चेक करें, मैंने कितना मीठा बोला। कड़वा बोला, कसैला बोला, खट्टा बोला, कैसा बोला? बुरा ना माने, हम कोई भी मीठा बोलते ही नहीं है, सारा दिन कड़वा बोलते हैं। ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, मैं तो ऐसा सोचती हूं, ये होना चाहिए, इसको आप क्या कहेंगे? अगर मीठा होगा तो मीठा माना ऐसे नहीं, कोई कोई लोग बहुत मीठा बोलते हैं, वो भी खतरा है, अंदर और बाहर, और वो वाली मिठास नहीं चाहिए। तो कौन सा मीठापन चाहिए? वो भी बाबा ने बताया है, अंदर बाहर साफ। हम किसी से भी मिलें, किसी से भी बात करें, तो क्या करें, कैसे करें? रिस्पेक्टफुल। मैंने जिससे बात की उसकी इंसल्ट की या उसको रिस्पेक्ट दिया? क्या बाबा ने हम बच्चों की कभी इंसल्ट की है? कोई भी भाई या बहन एक बार ये कह दे कि फलां मुरली थी ना बहन जी, बाबा ने उसमें हम बच्चों की बहुत इंसल्ट की है। बाबा कितना, बाबा जानता है हम रियलिटी में क्या हैं, फिर भी कहता है आज बाप दादा अपने दिल रुबा बच्चों को देख रहा है। आज बाप दादा विशेष आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, हम कैसी हैं वो हम जानते हैं, लेकिन बाबा कितना रिस्पेक्ट देता है। और हम तो जिससे हमारी नहीं बनती उसको देख के मुंह ही टेढ़ा कर लेते हैं। जो हम कई बार हंसी में कहते हैं, ओम शांति करना भी भारी लगता है। पता है ना कितने प्रकार की ओम शांति करते हैं। जो अपना कोई बड़ा समीप होगा तो बड़े प्यार, अरे ओम शांति, और जिससे नहीं बनती ओम शांति। जैसे बेचारे ने आज खाना ही नहीं खाया, कमजोरी आ गई, और कहीं झगड़ा हो जाए तो भी
ओम शांति बस करो। तो हम कहते हैं 100 प्रकार की ओम शांति करते हैं हम सब। तो ये नहीं करना है। मेरा बोल कैसा है? हमने साकार मम्मा बाबा को देखा, कैसा भी आ गया। बाबा की जीवन कहानी में ये तो सबने पढ़ा हुआ है कि कलकत्ता में एक बार एक अखबार वाले ने बाबा के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा था कि बाबा, इन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा दादा लेखराज, जिसको ये लोग कहते हैं ये ज्वेलर था, ये ज्वेलर नहीं था, ये तो साइकिल के पंक्चर लगाता था और ये दुकान थी। अब आप सोचो नए नए भाई बहनों को कैसा फील हुआ होगा। बाबा को पत्र लिखा, बाबा अखबार वाले ने ऐसा ऐसा लिखा है, तो क्या करें, उस पर केस दर्ज करें, FIR करें? आप सोच सकते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, बच्चे उसको बुलाकर ब्रह्मा भोजन खिलाओ। है इतनी उदारता हमारे में। अगर हम हो, हमारा कोई ऐसा करे तो हम तो झट, हाँ हाँ इसकी वहाँ जो है FIR दर्ज कराओ, तो इसको पता पड़ेगा, ज़रा 2-4 हाजिरी लगे। बाबा ने कहा उसको बुला के ब्रह्मा भोजन खिलाओ। और फिर वो बदल गया, जिसने उल्टा लिखा उसी ने फिर सुल्टा लिखा। ये था हमारा बाबा, इतना विशाल हृदय, इतनी दूरांदेशी बुद्धि। जरा जरा सी बात में हम लोग नाराज होते हैं, जरा जरा सी बात में हम फील करते हैं, जरा जरा सी बात में हम मुंह फेर लेते हैं। तो क्या ये मेरा अमूल्य जीवन है? अमूल्य जीवन ईश्वरीय वरदानों से भरा हुआ, अमूल्य जीवन प्रभु प्रेम में भरा हुआ, अमूल्य जीवन जो सदा बाबा को साथ लेके चल रहा है। तो अमूल्य जीवन क्या है, इस पर मनन करें। चलते फिरते कर्म करते मनन चिंतन कर सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता है। बाबा ने भी अव्यक्त मुरलियों में कहा है, हम भी सब जानते हैं, अनुभवी हैं। भोजन करते हैं तो हमारे पास समय है, भोजन करते हुए हम मोबाइल पे बात करते रहेंगे। हम नहाने जाते हैं, मैं समझती हूँ कम से कम 10, 15, 20 मिनट तो लगते ही हैं। कितना समय, आप 20 मिनट एक गहरा चिंतन करें तो उसमें हम कुछ और सोचते रहते हैं। समय तो बहुत है, लेकिन हमने कहाँ तक बाबा को समझा है। एक गहरी बात जो मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो गीता में लिखा हुआ है कि भगवान जब आता है उसको कोटों में कोई पहचानते हैं। तो कोटों में कोई तो हम सब हो गए, आप जितने भी बैठे हैं भाग्यवान, भाग्य विधाता के बच्चे हैं। जो आप सबने भगवान को जाना है और भगवान से मिलन मनाते हैं, और यहां भी मिलन मनाने आए हैं। लेकिन अगला महावाक्य क्या है? कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं और कोई में से भी, कोटों में कौ, कौ में से कौ मुझे जानकर मानकर याद करते हैं। अभी संगम युग की जो घड़ियां चल रही हैं, बाहर का वातावरण, दुनिया का वातावरण देख लीजिए। इन घड़ियों में अब ब्राह्मणों की कोटों में कोई तो भगवान ने हमें चुन लिया, अब हमारी बारी है। कोई में भी कोई उनका सिलेक्शन हो रहा है। जो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे हैं, क्या भी बात हो जाए, क्या भी समस्या आ जाए,
क्या मैं बाबा का बच्चा अचल अटल अडोल हूं? पूछे अपने अपने मन से। एक सेकंड अपने भीतर जाइए, जहां भी बैठे हैं सीधा होकर बैठिए और अपने भीतर जाकर पूछो, क्या मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूं? अचल अटल अडोल हूं? ऐसे नहीं किसी ने कहा अरे वहां बाबा आता है, वहां भगवान आता है, फलाना फलाना, हम वहीं थोड़े से सरक जाते हैं, गिर जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। कहते हैं नहीं नहीं मैंने आंख से देखा। अरे बाबा एक, बाबा का घर एक, बाबा का परिवार एक। इतने साल हमने बाबा के घर में क्या किया? मैंने यही नहीं समझा बाबा एक, बाबा का कार्य क्या है? बाबा अपने बच्चों का चहुमुखी विकास करता है। बाबा हमें स्वर, आज भी बाबा ने कहा ना मैं तुम्हें सदगति माना स्वर्ग की राजाई देता हूं। आप बताइए इससे ऊंची बात किसी ने बताई हो जो कहते हैं हम में भगवान आता है और अब यहां भगवान आता है। जब हमें स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिल रहा है, अब मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? तो बाबा का हर बच्चा निश्चय बुद्धि बच्चा हो, राजयोगी बच्चा हो, कर्म इंद्रियां जीत बच्चा हो, तब बाबा हमारा। आज भी बाबा ने कहा जो बच्चे बहुत दिल से याद करते हैं मैं भी उनको करंट देता हूं। जो बच्चे दिल से याद करते हैं तो उनके विकर्म भी विनाश होते हैं, आयु भी लंबी होती है। हम तो बात बात में घबरा जाते हैं, कहते हैं सिर दर्द होगा, बीमार होंगे तो कैसे बाबा को याद करेंगे? जो हो रहा है कोई दूसरा मेरे साथ कर रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, मन में कोई उथल पुथल चल रही है, क्या मैंने अभ्यास किया है कि मुझे साक्षी होकर देखना है? अच्छा अभी टांग में दर्द हो रहा है, क्या करूं बहुत दर्द है, आसपास के बैठे हुए मेरे कहना टांगों में बहुत दर्द है, मैं भी डिस्टर्ब दूसरे को, और एक है मैं साक्षी, दर्द हो रहा है, मैं साक्षी होके इस दर्द को देखूं। पहले तो नहीं था ना, अब हुआ, 2-4 दिन से हुआ, कुछ महीनों कुछ सालों से हुआ, साक्षी होके देखो। इस दुनिया में कोई भी चीज अनादि अविनाशी नहीं है, केवल आत्मा और परमात्मा ही अनादि अविनाशी है। दर्द आया है, आया है, जाएगा नहीं। आपने उसको लिख के दे दिया कि तुम यहीं रहना, बस इस घुटने को छोड़ के मत जाना। किस किस ने उसके नाम पर वसीयतनामा दर्द के नाम पे लिखा है, जरा हाथ उठा लो। तो दर्द को, बीमारियों को वसीयतनामा ना लिख कर दें। आया है चला जाएगा, मुझे क्या करना है? इसको कहते हैं हिम्मत। जो बाबा कहता है ना, हिम्मत दे बच्चे और मद दे बाप। हिम्मत, कष्ट आया है चला जाएगा, सिर में दर्द है साक्षी होके देखो चला जाएगा। तब हम बाबा के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, पुरुषार्थ क्या करना है? अमूल्य जीवन है, समझ लिया, एक एक सेकंड अनमोल है, समझ लिया। एक ही पुरुषार्थ करना है बस।
और वो पुरुषार्थ है कौन सा, कोई बता सकता है? एक ही पुरुषार्थ करना है, और वो पुरुषार्थ है वाणी का। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, बच्चे सबसे बड़ा तप वाणी का तप है। इस वाणी से हम बहुत पाप करते हैं। अभी आप देखो, हमने दिन में कितनी बार अच्छा बोला, क्या अच्छा बोला? बोला है कुछ अच्छा? किसी को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। मान लो कोई आपसे छोटा है, रिलेशन में है, दोस्ती में है, और बाय चांस आके आपके पाँव को हाथ लगा दे, आप कहते अरे नहीं नहीं, ओम शांति, तुम तो बाबा के बच्चे हो। अरे बाबा के बच्चे पाँव को, अरे उसने पाँव को हाथ लगाया, आपने उसके रिटर्न में दिया क्या? आशीर्वाद दिया? उसको भी नहीं नहीं करके हमने काट दिया। कितने हम कंजूस हैं। हम कहीं भी दूसरे को एप्रिशिएट नहीं करते। स्वयं में साक्षी होकर देखने का अभ्यास, और जो स्थिति परिस्थिति आ रही है, चाहे दर्द है, बीमारी है, शुक्रिया। साक्षी रहें, हर स्थिति परिस्थिति व्यक्ति वस्तु को शुक्रिया कहना सीखें। बाबा कहते हैं, बच्चे जो भी परिस्थितियां तुम्हारे आगे आती हैं, ये तुम्हें अनुभवी बनाती हैं। अगर मैं आज तक कभी भी आबू से दिल्ली तक गई नहीं हूं, मुझे क्या मालूम कौन कौन से स्टेशन आते हैं? आप कहेंगे फलाना, मैं कहूंगी मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं कभी गई नहीं, मुझे अनुभव ही नहीं है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा के आगे केवल स्थितियां परिस्थितियां नहीं आती हैं, दुनिया में भी आती हैं। अगर हम भी उनकी तरह ही हाय हाय करते हैं तो क्या होगा? तो हमें क्या करना होगा? वाणी का, मुख का, एक्चुअली तो मैं कहूंगी मुख का तप। या तो हम सारा दिन बोलते हैं, और आजकल तो साइंस जिंदाबाद, इतने साधन दिए, आप अकेले बैठे हैं तो लगे हुए हैं, मैसेज भेज रहे हैं, चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, चुप तो रहना ही नहीं है। हम वो करते हैं तो मौन थोड़ी है। और या फिर क्या करते हैं, या कहते हैं चलो, अरे कितना टाइम हो गया, अच्छा बहुत टाइम हो गया, चलो एक कप चाय कॉफी पी लेते हैं। या खाएंगे या बोलेंगे। अब इन दोनों बातों से हमें डिटैच होना है। और बाबा ने हमें इतने वरदान दिए हैं, ये अमूल्य जीवन है जब हम अपने 84 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। बाबा ने कहा, जितनी लंबी भाग्य की लकीर खींचना चाहो खींच लो। तो फिर हम अलबेले क्यों? एक बाबा की मुरली है, अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा, बच्चे अगर तुम्हारा योग अच्छा है, योग युक्त आत्मा है, तो 1 महीने का काम आधे घंटे में हो जाएगा। जरा निकालो, ताली नहीं, निकालो रेशो। 1 महीना कहाँ, 1 महीना कहाँ आधा घंटा। हाँ भाई बैठे हैं, कई होशियार होंगे। क्या रेशो निकली, कितना परसेंटेज निकला? 24 घंटे का एक दिन रात, और 30 दिन 720 घंटे, और कहाँ आधा घंटा।
1 महीने का काम, क्या बोला बाबा ने, आधे घंटे में है मेरा योग ऐसा। 100 गुना पद्मा पदम गुना का बाबा वरदान दे रहा है। क्या हम इतने अलर्ट हैं? तो अमूल्य जीवन हमारा तभी है, सफल जीवन तभी है जब हमारे अंदर ये ललक, ये लगन पैदा हो जाए। कुछ भी हो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, एक एक सेकंड, एक एक श्वास को सफल करना है। बाबा ने हमें सफलता मूर्त का वरदान दिया हुआ है, और हम कहते हैं बाबा ये काम होगा या नहीं होगा। बाबा कहता है बच्चे तुमने मुझे साथी बनाया या नहीं बनाया? अगर साथी नहीं बनाया तो सफलता कैसे होगी? तो हर प्रश्न के साथ का जवाब निकालें। बाबा को साथी बनाएंगे तो हर कार्य में सफलता होगी। 1 सेकंड सफल करेंगे 100 गुना के, तो हमारा मिनिमम जो है 100 गुना से बाबा की बोली है। 1 का 100 गुना बाबा देने को तैयार रहता है। और कभी कभी तो इतना दयालु होता है, कहता पद्मा पदम गुना, हजारों गुना, लाखों गुना। मैंने 1 मिनट सफल किया तो 1 मिनट का 100 गुना, 100 मिनट मेरे सफल हो गए। लेकिन वो 1 मिनट बाबा की ऐसी याद हो, कैसी कैसी याद हो। अब जरा बैठो, एकदम अलर्ट होके बैठिए, सीधे होके, एकदम सीधे होके, और एक दूसरे से टच ना हो। अगर है तो आप थोड़ा अपने आप को ठीक करिए, और 1 मिनट पहले आप चलिए, क्योंकि हम सब बाबा के पुराने बच्चे बैठे हैं। यहां आए हैं वो भी पुराने हैं, चाहे 1 साल है तो 1 साल पुराना हो गया ना, एकदम नया तो कोई बाबा का बच्चा नहीं है। 1 सेकंड में मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सामने बैठी, बाबा के सिवाय कुछ दिखाई ना दे। तो ये अभ्यास दिन में लाखों बार कीजिए। 1 मिनट का अभ्यास लाखों बार, बार बार। ये एक बाबा की अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा बच्चे जैसे तुम फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, उसमें 1 2 3 4 करवाते हैं कि 1 करेंगे तो हाथ ऐसा करना है, 2 करेंगे तो ऐसा, ऐसे ही मन की एक्सरसाइज करो। 1 मैं आत्मा या एकदम बॉडी से डिटैच। 2 सीधा परम धाम। तो ये 1 2 की एक्सरसाइज में लगे रहिए। अपने मन को एक्सरसाइज में बिजी करेंगे। किसी का मान लो टांग का, हाथ का फ्रैक्चर हो जाता है, ऑपरेशन करता है, बाद में डॉक्टर कहता है ना एक्सरसाइज करो, थेरेपी के लिए जाते हैं। हाथ मेरा ऐसे है, अब डॉक्टर साहब सीधा नहीं होता है, वो कहते हैं लो जाओ थेरेपिस्ट, वो ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कराता है, ऊपर नीचे सब कराएगा। फिर जब महीना 2 महीना थेरेपी लेते हैं, कहते हैं हाँ उतना तो नहीं चल रहा पर हाँ चल रहा है। तो आप सोचिए हमारा मन जो 63 जन्मों से उल्टा ही चल रहा है, तो केवल ये कमेंट्री नहीं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं ना,
आप अपने आप को एक्सरसाइज कराइए। 1, 2 परम धाम, 3 फरिश्ता, 1, 2, 3, 1। जब हम ये एक्सरसाइज दिन में अनेक बार करेंगे तो हम पाएंगे कि आत्मा में शक्ति भी आएगी, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो कहते हैं ना, व्यर्थ से कैसे छूटे, व्यर्थ से आप छूट जाएंगे, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, तो हमारा ये जीवन अमूल्य जीवन बन जाएगा, अनमोल बन जाएगा। संगम युग की घड़ियां हैं ही अनमोल, लेकिन मैंने इसको समझा है, बात सिर्फ समझने की है, बात केवल निश्चय की और पहचानने की है। अगर मुझे निश्चय है कि सचमुच भाग्य विधाता बाबा स्वयं आया हुआ है, मेरा भाग्य 84 जन्मों का बना रहा है। अब कोई कोई पूछेंगे, बहन जी फिर थोड़ा बिजनेस ऊपर नीचे है, क्या करें, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, क्या करें। अगर मेरा एक एक सेकंड सफल हो रहा है, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन कोई कोई कहते हैं तो अपने एक एक सेकंड को सफल कीजिए, समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी, तो सफल जीवन हो, समय समर्थ बने, अनमोल जीवन को हम खुशी खुशी जिएं और अमूल्य बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।